हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन 2, जिसमें हम सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन। फोनेटिक्स मीन्स होता है हाउ साउंड्स, कि जर्मन में कैसे साउंड करते हैं वर्ड। ठीक है, उसके पहले मैं बात करना चाहूंगी वॉवेल की। जैसे इंग्लिश में कितने वॉवेल होते हैं, उतने ही में भी होते हैं, और एक्स्ट्रा 3 ऐड हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं हम आगे बात करते हैं। तो जैसे ए होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, ई होता है। ये तो हो गए इंग्लिश के अल्फाबेट। लेकिन जर्मन में भी यही होते हैं, बट इनका साउंड डिफरेंट होता है। जैसे कि ए का आ होता है, आई का ई होता है, ओ का ओ होता है, यू का ऊ होता है, और ई का ए होता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा 3 और ऐड हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो ए इमलाउट हो जाता है, इसका जैसे साउंड होता है वो क्या होता है, ए होता है। ठीक है, और जो ओ उमलाउट होता है, ये कौन सा साउंड करता है, यू का, यू का। विदाउट उमलाउट क्या होता है, ये ओ होता है। ठीक है, और फिर यू उमलाउट एक ऐसा साउंड करता है, यू का, यू का। ये पूरा यू नहीं होता है, थोड़ा सा छोटा यू होता है, तो यू का। और लेकिन विदाउट उमलाउट क्या होता है, ऊ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बी ए। बी ए, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? जैसे कि हमने अल्फाबेट्स इन जर्मन में बात किया था। बी तो बे होता है, और ए तो आ होता है। लेकिन एट द एंड बी तो साउंड बी का ही करता है ना, ब का करता है। तो इसीलिए हम इसको बा बोलेंगे। बा, बा, बी प्लस आ, बा। ठीक है, जे ए, जे का क्या होता है, यॉट। इसको हम जर्मन में यॉट बोलते हैं, जे को। लेकिन ये साउंड तो य का करता है ना, य का। जैसे कि हिंदी में क्या होता है, य होता है, लेकिन अगर इसमें आ जाता है तो हम इसको या थोड़े बोलते हैं, या बोलते हैं। इसको हम कर देते हैं या। ठीक है, वैसे ही जर्मन में भी होता है। जे को भले ही यॉट बोलते हैं, लेकिन अगर इसको हम किसी और लेटर के साथ लिखते हैं तो ये साउंड य का करता है, तो इसीलिए य हो जाता है। और इसको या के साथ ए के साथ कर दिया तो क्या होगा, यॉट प्लस आ, क्या हो गया, या हो गया। ठीक है, यॉट प्लस आ, या। नेक्स्ट देखते हैं वी। ये किसका साउंड करता है, फ का। लेकिन अगर अल्फाबेट्स की बात करें तो हम इसको हमने बोला था फाव, लेकिन एट द एंड ए भी साउंड किसका करता है, फ का करता है। ठीक है, तो इसको जब हम ऐसे वी और ए लिखेंगे तो ये क्या होगा, फा होगा। ठीक है, फा होगा। एक नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि एस प्लस अगर कोई भी वॉवेल आता है, आई, ओ, यू, ए, ई, तो हम इसको क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। जेड होता है, और हम इसको ज बोलते हैं। ये नुक्ता वाला ज होता है। ठीक है, और वैसे ही जब जेड होता है प्लस इसमें कोई वॉवेल आ जाते हैं, आई, ओ, यू, ए, ई, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स बोलते हैं। ठीक है, हम इसको स बोलते हैं। और एक होता है जैसे कि आई, ई, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ई। और लेकिन अगर ई आई आ जाए तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आई। इसको हम याद करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, इसका लास्ट लेटर देखेंगे, इसमें ई है, तो इंग्लिश में भी ई को ई बोलते हैं, तो ई को ई हो गया, ई का ई हो गया, आई का आई हो गया। तो हम इसका एक ट्रिक बनाया कि अगर लास्ट लेटर में ई आता है तो क्या हम बोलेंगे, ई, आई और ई। और लेकिन ई आई तो हम इसका लास्ट लेटर देखेंगे और इसको क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे।
अभी हमने बात किया था कि जैसे एस प्लस आई ओ यू ए ई आ जाए तो हम इसको ज बोलेंगे, लेकिन अगर जेड प्लस कोई भी इसमें से वॉवेल आ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, स बोलेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एस एस आई ई बी ई एन, इसको क्या बोलेंगे, जैसे एस के बाद क्या आया, आई आया, तो हमने देखा था एस के बाद इन पांचों में से अगर कोई भी आए तो ये ज होगा इसका प्रोनाउंसिएशन, तो ये तो ज हो गया। आई और ई, इसका हमने अभी देखा था, इसको क्या हो गया, इसका लास्ट लेटर हम देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, ई हो गया। तो ज ई, और बी तो बे होता है लेकिन ये साउंड ब का कर रहा है, तो ब और ए एन, अगर इन सबको मिला दे तो क्या होगा, जी बन। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, जीवन, जीवन। नेक्स्ट देखते हैं जेड ई आई टी, क्या हो गया, साइट हो गया। साइट कैसे हो गया, अभी हमने देखा था जेड के बाद इन पांचों में से कोई भी आए तो ये हो गया स, और ई आई तो लास्ट लेटर आई है, तो आई प्लस ट, तो साइट हो गया, ठीक है, साइट। इसका प्रोनाउंसिएशन जर्मन में कैसा होगा, जीवन पढ़ेंगे इसको, जेड ई आई टी को साइट पढ़ेंगे, और वैसे ही के ई आई टी इसको क्या पढ़ेंगे, काइट, काइट। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं वी आई ई आर, तो वी का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, फाव, लेकिन ये साउंड तो फ का कर रहा है ना, तो इसीलिए हमने इसको फ लिखा है, ठीक है। और आई ई का अभी हमने बताया था, अगर कोई भी लास्ट लेटर जैसे आई ई, ए ई हुआ था, क्यों, क्योंकि इसका लास्ट लेटर देखिए हमने याद करने के लिए बताया था, जैसे इंग्लिश में होता है ई मीन्स ई, तो इसीलिए हमने आई और ई को ई लिखा है, कॉन्जुगेट करके ई बनाया है, और ई आई को आई बोला था। ये याद करने के लिए ट्रिक मैंने बताया था कि कैसे आपको याद रखना है, आई ई को ई बोलेंगे, ई आई को आई बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसका लास्ट लेटर जैसे इंग्लिश में हम ई बोलते हैं और इसको आई बोलते हैं, तो ए आई हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये ई होगा, और जो आर है वो एर है, ठीक है। तो इसको जब मिलाएंगे तीनों को, वी को फ लिखेंगे और आई ई को ई लिखेंगे और आर को एर लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, फियर, फियर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सी एच, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कभी ख का साउंड करता है, कभी श का साउंड करता है। तो ख का साउंड कब करता है, जब ए ओ यू ई यू प्लस सी एच आता है, तब ये ख का साउंड करता है, ठीक है। जैसे इन चारों में से अगर कोई भी आ गया सी एच के पहले तो हम उसको ख बोलेंगे, तो सी एच हमारा क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। जैसे कि ए सी एच टी क्या हो गया, आक्ट, आक्ट क्यों हो गया, जैसे कि ए आ गया सी एच के पहले, तो ए को आ होगा और सी एच का ख होगा और ट, आक्ट, ठीक है। वैसे ही एन ए सी एच टी, नाक्ट। नेक्स्ट ए यू सी एच, यू आ गया सी एच से पहले, तो ये क्या होगा, ए फोर आ, उ फोर उ, ख, आउख, और आई सी एच, ये क्या होगा, सी एच के पहले इन चारों में से कोई भी नहीं है, ये आई है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इश। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कब सी एच को ख बोलना है और कब श बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट होता है एक ई यू, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओ ओए। नेक्स्ट एक होता है टी एस सी एच, च।
इसका हम एग्जाम्पल एक देखते हैं, जैसे कि NEUN, नॉयन। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? नॉयन। इसको जर्मन में न्यू बोलते हैं, न्यू को नॉयन बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में न्यू बोलते हैं और लेकिन जर्मन में न्यू नॉयन हो जाता है, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं? नया बोलते हैं। वैसे एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। DUDEUTSCH। तो अभी हमने क्या बात किया था? TSCH को च बोलते हैं, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे हम? डॉयच, डॉयच, डॉयच। जर्मन में इसका मीनिंग होता है जर्मन, तो डॉयच मीन्स जर्मन। एक होता है TSCHIB, तो ये बीटा है। बीटा कब हम इसको लिखते हैं? जब हमें डबल एस की जरूरत होती है, तो ये 100 का साउंड करता है, और इसका मीनिंग होता है जर्मन में बाय। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है च्यूस, च्यूस। जैसे हमने बताया था TSCH च होता है, तो ये हो गया च्यूस, ठीक है? आई होप आपको आज का लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।